खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टंडोला यार की जानिब से सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद जिया अब्बास शाह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट अली पल्ला ने एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत की। सूबाई वजीर एक्शन कमेटी के एक्शन कमीशन के एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए टंडोला यार में सरकारी मशीन के इस्तेमाल के साथ साथ कौमी खजाने का गलत इस्तेमाल करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी में इलेक्शन से कबल तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करना इलेक्शन कमीशन की खुली खिलाफ वर्जी है। सूबाई वजीर पर जिला में दाखिल होने पर पाबंदी आयद करने का मुजाहिरीन का मुतालबा। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद जिया अब्बास शाह रिजवी की टीम की जानिब से सोशल मीडिया और शहर में तकसीम होने वाले पम्फलेट जिसमें वो तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और जलसे से खिताब करेंगे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट अली पल्ला की क़यादत में दर्जनों कारकुनान ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सूबाई वजीर की जानिब से इलेक्शन कमीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर तहरीरी तौर पर अपना एतराज दाखिल कराते हुए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जबकि एडवोकेट अली पल्ला और मोहम्मद यूनिस खानजादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पम्फलेट सुबह सुबह हमें मौसूल हुआ है, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है कि इसमें जो मिनिस्टर वर्क्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के, वो टंडोला यार में आके जलसा करेंगे और जो काम लोकल गवर्नमेंट के फंड से हो रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी ना इस वक्त कोई भी लोकल गवर्नमेंट का कोई नहीं है नुमाइंदा। अब फैसला इलेक्शन में होगा कि कौन आता है, कौन एमसी जीतता है। ये ज्यादती एमकेएम वालों के साथ भी ज्यादती है, जमायत इस्लामी के साथ भी ज्यादती, तो सब पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ ज्यादती है कि एक पार्टी का शख्स मिनिस्टर हो, ऑफिस भी इस्तेमाल करे, सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल करे, सरकारी फंड्स भी इस्तेमाल करके। और इस वक्त टंडोला यार ज़िले में इलेक्शन होने वाला है 15 जनवरी को। ये जलसा गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। मिनिस्टर साहब पे फाइन लगना चाहिए और इनकी एंट्री बंद करनी चाहिए ज़िले में जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। ये इलेक्शन लॉ की, इलेक्शन रूल्स की भी जो है वो वायोलेशन है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो सुल्तान राजा साहब, उनसे कि जी ये फेयर ग्राउंड दें। किसी का भी काउंसलर है, हमें किसी पे एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पैसे पाएंगे, रेती बजरी अभी उतारेंगे अभी, तो उस पर हमें एतराज़ है, क्योंकि ये आप इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 सालों में लोगों को कुछ नहीं दिया, अब इलेक्शन में उनको लोग याद आ गए। और जो फंड्स वगैरह देने हैं तो दीजिए, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो फंड इस तरह से देने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब कोई रास्ता वस्ता बने तो उसका इफ्तिताह कर ले। सियासी शख्सियत इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, इसमें आएगी, फंड इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी, उस पर हमें एतराज़ है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन लॉ, इलेक्शन रूल्स की वायोलेशन है। ना माना गया तो हम चले जाएंगे, पिटिशन में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीडिया के जरिए हम पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का असली रूप आप दे सकें। ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना कि इस पम्फलेट पे जो है वो ये उनका रूल है जो वायोलेट कर रहा है मिनिस्टर साहब, हमारा नहीं है कि हम आके कहें। कितनी पार्टियां बेचारे, कितने लोग आएंगे, वो अपनी इलेक्शन में मसरूफ हैं, वो इलेक्शन करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें। ये अब इस वक्त जल्द से इनको याद आए और ये इफ्तिताह, काम ही मुकम्मल नहीं हुआ, काम हुआ ही नहीं है, पत्थर ऐसे पड़े हैं, उनका इफ्तिताह हो रहे हैं। इस पर हमें एतराज़ है। इसके बाद हमारा कोर्ट करने का और भरपूर एहतजाज करने का लायमल है। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार पर मौजूद है। मैं वार्ड नंबर 18 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि एक हफ्ते से कुछ पम्फलेट टंडोला यार शहर के अंदर गर्दिश कर रहे हैं कि कुछ ना कंप्लीट जो रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, उनका इफ्तिताह किया जा रहा है। ये कानूनी तौर पर, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने 15 जनवरी को लोकल बॉडी का इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, उसके बाद इस किस्म के इफ्तिताह होना, ये सीधी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की जा रही है। इस वजह से आज हमने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अपनी दरख्वास्त भी जमा की है, इसमें अपने एतराज़ात भी जमा कराएं कि जो रोड अब तक बने नहीं है, जो स्ट्रीट लाइट अब तक लगी नहीं है, जो लगी हैं वो जल नहीं रही हैं, उनका इफ्तिताह होना इस टाइम पर ये एक कानूनी तौर पर भी गलत है। और इलेक्शन कमीशन साहब इस चीज़ पे फौरी तौर पर उनको नोटिस लेना चाहिए। जबकि 15 जनवरी को लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं, इस पर मैं ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं और बाकी जमातों को भी एतराज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 11 सालों में जिला में कोई भी तरक्याती काम नहीं करवाया। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होने के बाद सूबाई वजीर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जबकि हालिया बारिशों से कबल इलेक्शन के दौरान मौसूफ ने म्यूनिसिपल कमेटी में पत्थर उतार कर सर्द खाने में घूम हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस न लिया तो उनके खिलाफ अदालत जाएंगे। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि 15 जनवरी तक सूबाई वजीर पर टंडोला यार में दाखिले पर पाबंदी भी आयद की जाए।
है।